अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द एफके एमबीबीएस क्लब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मैंने आपको तफसील से पढ़ा दिया है और गाइडेंस से आपको डायग्राम से भी समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, जिसको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं। सही है। ये मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, जिसको हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं, ये क्या होता है? द टोटल कम्बिनेशन ऑफ किस किस का कम्बिनेशन होता है? मोनोसाइट। ये मोनोसाइट का कम्बिनेशन होता है मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेज का और फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल इन बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड। बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड में जो स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल होते हैं उसका फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज, मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेज और मोनोसाइट, इन सारों को का कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। सही है। ये सिस्टम क्या है? ये है जनरलाइज्ड फैगोसाइटिक सिस्टम। ये जनरलाइज्ड फैगो सिस्टम है जो कि हमारे पूरे जो तमाम टिश्यूज़ हैं वहाँ पाया जाता है। जनरलाइज्ड फैगोसाइटिक सिस्टम लोकेटेड इन ऑल टिश्यू, सारे में होता है। स्पेशली कहाँ होता है? स्पेशली इन द टिश्यू एरिया वेयर द लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। जब और स्पेशली वहाँ पाया जाता है जहाँ ज़्यादातर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं और जहाँ से बैक्टीरिया इंटर होते हैं, वो टिश्यूज़ या वो एरियाज़ जहाँ फॉरेन पार्टिकल इंटर होते हैं। वेयर द फॉरेन इन्वेडर्स कैन बी इंटर, वो कहाँ से इंटर हो सकते हैं? स्किन से इंटर हो सकते हैं, लंग से इंटर हो सकते हैं, लिवर से इंटर हो सकते हैं या लिम्फ से। इन सारों से इंटर हो सकते हैं। इनसे इंटर हो सकते हैं। सही है। अगर और इसका एक एमसीक्यूज आता है कि जो मोनोसाइट या मैक्रोफेज सिस्टम है, जो मैक्रोफेज है, अगर स्किन में पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? लंग्स को में पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? लिवर में पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? लिम्फ में पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अगर मैक्रोफेज स्किन में पाया जाए तो उसको हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं। लंग्स में पाया जाए तो उसे हम एल्वियोलर मैक्रोफेज कहते हैं। लिवर में पाया जाए तो उसे हम कुफर सेल्स कहते हैं। लिम्फ में पाया जाए तो उसे हम मैक्रोफेज कहते हैं। सही है। अब स्किन में पाया जाए तो स्किन कैसे? अगर स्किन में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये हिस्टोसाइट्स जो है या मैक्रोफेज है, ये किस तरह करेगा? ये जनरल फैगोसाइटोसिस जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे स्किन में इंजरी होगी वो टिश्यू में जैसे आएगा तो वो आके सीडोपोड या फॉर्मेशन होंगी, सीडोपोड्स सराउंड करेंगे उसको, फिर जाके फैगोसोम बनेगा। फैगोसोम बन के फिर वो उसके बाद अपना लाइसोसोम और पेरोसोम उसको किल कर देंगे। सही है। उसको किल कर देंगे फैगोसोम और लाइसोसोम। ये स्किन में आपको जनरलाइज मैंने आपको बता दिया है। लंग्स में कैसा होगा कि लंग्स में जो एल्वियोलर मैक्रोफेज होते हैं, जो डाइजेस्टिबल पार्टिकल होते हैं उसको डाइजेस्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद अगर इनडाइजेस्टिबल हैं, वो बड़े हैं, तो क्या करेंगे? उनके इर्द गिर्द एल्वियोलर मैक्रोफेज सराउंड कर लेंगे और एक कैप्सूल बना देंगे। उसको हम कहते हैं जॉइंट सेल कैप्सूल। ये कौन कौन से बैक्टीरिया जो जिसके साथ करता है? वो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, ये बैक्टीरिया बड़ा बैक्टीरिया, इसके तरह सराउंड कर लेगा एल्वियोलर मैक्रोफेज या सिलिका डस्ट पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल, इनके साथ ये क्या कर देगा? सराउंड करके जॉइंट सेल कैप्सूल बना देगा। सही है। उसके बाद लिवर सेनोसाइड्स यानी कि कुफर सेल, उसमें मैक्रोफेज अगर लिवर में पाया जाए तो उसे हम कुफर सेल्स कहते हैं। ये काम अगर एक ये कैसे करेंगे? फैगोसाइटोसिस करेंगे जैसे कि एक हमारा पार्टिकल जीआईटी ट्रैक में गया है तो वो जीआईटी ट्रैक में जैसे जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएगा। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि जब एक सर्कुलेशन में आपको पढ़ाऊंगा पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, तो ये होता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पोर्टल सर्कुलेशन ये होता है कि जैसे हमारा वेनस ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ जाता है। वेनस ब्लड हमारा हार्ट की तरफ जाता है, वो हार्ट की तरफ जाता है। वेनस ब्लड हमारा हार्ट की तरफ जाता है, टुवर्ड हार्ट मूव करता है। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है कि जो लिवर है ना, ये वेनस ब्लड पहले लेता है चंद आर्गन से, इंटेस्टाइन से लेता है, पंक्रियाज से लेता है, स्प्लीन से लेता है। ये ब्लड पहले लीवर में जाते हैं, फिर लीवर से होकर फिर हार्ट में जाते हैं। तो इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। तो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, फिर वो लीवर के पास जाएगा। लीवर सोनोसाइट्स क्या कर देंगे? उसको किल कर देंगे। कुफर सेल पड़े होंगे लिवर सेल में, उसको इसको किल कर देंगे। लिम्फ में क्या है? अगर कहीं से पार्टिकल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, किसी टिश्यू से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? लिम्फ में जाएगा। क्योंकि जो सारा जब हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है तो वो फिर लिम्फ में जाती हैं। तो लिम्फ में जैसे जाएगा तो पहले वो एफरेंट लिम्फ वेसल कैसा बनेगा? एफरेंट लिम्फ वेसल से फिर वो लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड में मैक्रोफेज पड़े होंगे, वो क्या कर देंगे? इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे वो इन्फरेंट लिम्फ वेसल का हिस्सा में चला जाएगा, फिर उसके बाद वो वेनस
वेनस ब्लड में अल्टीमेट चला जाएगा, वेनस ब्लड फिर हार्ट में, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में। ये था मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। बहुत आसान रेटिकुलोन्यूक्लियर सिस्टम है, ये कॉम्बिनेशन है मोनोसाइट का, मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेज, फेस टिश्यू मैक्रोफेज, स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल। जनरलाइज फैगोसाइटिक सिस्टम है, आपको आसान से बता दिया है। और जहाँ से इन्वेडर फॉरेन इन्वेडर इंटर होते हैं या ज़्यादातर डिस्ट्रॉय होते हैं वहाँ पाया जाता है। और हर टिश्यू में इसका अलग नाम है। स्किन में हिस्टोसाइट कहते हैं, लंग्स में एल्वियोलर मैक्रोफेज कहते हैं, लीवर में कुफर सेल कहते हैं, लिम्फ में मैक्रोफेज कहते हैं। और सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान है, अपनी कंसेप्ट क्लियर करें इंशाल्लाह। और ये रेटिकुलर न्यूक्लियर सिस्टम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रॉफ में। थैंक यू।